नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। मध्य प्रदेश की सियासत में एक वायरल चिट्ठी की वजह से सियासी घमासान है और ये चिट्ठी ठेकेदारों की तरफ से हाईकोर्ट को लिखी गई, ऐसा दावा किया गया। और ये भी दावा किया गया कि इसमें राज्य में 50% कमीशन देने पर भुगतान मिलता है। प्रियंका गांधी ने इस चिट्ठी को ट्वीट किया, जिसके बाद सियासी लड़ाई और कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। बीजेपी चिट्ठी को फर्जी बता रही है और इस मामले में वायरल चिट्ठी को लेकर प्रियंका गांधी के खिलाफ इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और रीवा में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस, जानेंगे कि क्या वाकई वायरल चिट्ठी में कोई दम है, क्या कांग्रेस कर्नाटक वाला दांव मध्य प्रदेश में आजमाना चाहती है। इन सवालों का होगा हिसाब, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। एमपी के चुनावी माहौल में एक वायरल चिट्ठी पर लड़ाई है। कमीशन खोरी के आरोपों वाली ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर ऐसी छाई है कि इस बहाने बीजेपी कांग्रेस के बीच हमलों का जो दौर शुरू हुआ वो देखते देखते एफआईआर वाले एक्शन तक पहुंच गया। आपने जनता को 8.5 करोड़ जनता को बदनाम किया देश के अंदर, और इसलिए फेक पत्र के आधार पर ये किया। आपने कॉन्स्पिरेसी की, हमने साइबर क्राइम में भी की है, हमने क्रिमिनल ऑफेंस भी किया है, और अभी 4 जगह पर प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई है। मध्य प्रदेश का भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर इस झूठ की हांडी को फोड़ देगा। चिट्ठी वायरल कराई, फेक चिट्ठी बना करके, न बाप ने ट्वीट किया न बेटी ने ट्वीट किया। कमलनाथ और अरुण यादव और प्रियंका गांधी से ट्वीट करा दिया। यानी चिट्ठी को ट्वीट करने को लेकर प्रियंका गांधी और कमलनाथ पर 4 जगहों पर एफआईआर दर्ज कराकर बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि कर्नाटक के चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए कड़े पलटवार का फैसला किया है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस बहुत डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आई है, क्योंकि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में से पैर उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए नकली पत्र बनाकर और मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का यह असफल प्रयत्न है, और निश्चित रूप से पार्टी ने इस पर संज्ञान लिया है और पार्टी आगे कार्रवाई करेगी। ये है कि जब ठेकेदार खुद लिख के दे रहे हैं 50% कमीशन लिया जाता है, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और एफआईआर कर देने से सच्चाई थोड़ी छुप जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी वायरल हो रही है जो एमपी के ठेकेदार एसोसिएशन की ओर से लिखी बताई जा रही है। कर्नाटक की तरह ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपककर सरकार की घेराबंदी शुरू की और प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद ये लड़ाई और तेज हो गई। प्रियंका ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाएगी। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद मुद्दे ने तूल पकड़ा तो शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी को फर्जी बताया। ऐसी चिट्ठी को कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति का तरीका बताया। अब देखो भ्रम कैसे फैलाया जाता है। अब इसमें जो करना है वो तो हम करेंगे। अभी रणनीति बनाते हैं, लेकिन इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं। सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के जवाब के बाद भी कांग्रेस का हमला नहीं रुक रहा। कमीशन खोरी के आरोपों पर बीजेपी सरकार पर हमला तेज हो रहा है। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय कर। उधर बीजेपी कमीशन खोरी के आरोपों पर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहने के दौरान कमीशन राज का आरोप लगा रही है। खुद कमलनाथ जी करप्शन नाथ है। पूरी दुनिया कहती है, मैं क्या कहता हूँ। छापा पड़ा तो 280 करोड़ कहाँ से निकले थे? उनके अगल बगल के लोगों से निकले थे।
जो गले गले तक कमीशन और भ्रष्टाचार में डूबे हों उन भगवान भरोसा करेगा। एमपी में कमीशन वाले आरोपों की शुरुआत जून महीने में हुई थी। तब भोपाल की सड़कों पर कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए थे और अब इस वायरल चिट्ठी के जरिए मध्य प्रदेश में नया रण छिड़ा हुआ है। बीजेपी ऐसा आरोपों का असर कर्नाटक चुनाव में देख चुकी है, लिहाजा एमपी में वो बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि प्रियंका और कमलनाथ के खिलाफ केस दर्ज कराकर वो आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। विश्वास सारंग थोड़ी देर में मंत्री मध्य प्रदेश के हमारे साथ होंगे। विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अंशुल त्रिवेदी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अंशुल जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाह रही हूं, ये जिस चिट्ठी का जिक्र हो रहा है, आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है क्राइम ब्रांच की, आपने देखी और सुनी होगी? नहीं, मुझे समय नहीं मिला, आप बताएं मुझे क्या हुआ। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि जिस चिट्ठी का जिक्र हो रहा है, जो अरुण यादव ने पहले ट्वीट किया और उसके बाद प्रियंका गांधी ने उसको ट्वीट किया, उस चिट्ठी में जिस संगठन का नाम है ऐसा कोई संगठन नहीं है। जिस एड्रेस का जिक्र है ऐसा कोई एड्रेस नहीं है। जिस व्यक्ति का जिक्र है, जिसके हस्ताक्षर है सर लास्ट में ज्ञानेंद्र जी का, जी, वो ऐसा कोई आदमी भी नहीं है। तो आप जिसने प्रियंका गांधी जी ने एक न्यूज आइटम शेयर किया है, वो चिट्ठी तो शेयर नहीं की है, ना कि वो चिट्ठी लिखी है। न्यूज जिसने ये आइटम, झूठी खबर लिखी है, सुनिए, जिसने ये झूठी खबर लिखी है, न्यूज और आइटम, न्यूज आइटम है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसने ये न्यूज आइटम लिखा है ठीक। उस पर कार्रवाई करे। लेकिन आप एफआईआर किस पे कर रहे हैं? प्रियंका गांधी जी पे, कमलनाथ जी पे। आप राजनीतिक खेल खेल रहे हैं और आप ये क्या बात कर रहे हैं कि मतलब कि भ्रष्टाचार नहीं है। अभी अभी पटवारी नियुक्ति घोटाले के खुद रिजल्ट जो हैं, पटवारी नियुक्ति के, वो शिवराज सिंह चौहान जी ने रोके हैं। तो क्यों रोके हैं यदि सब कुछ ठीक चल रहा है? बच्चा बच्चा मध्य प्रदेश का जानता है कि ये सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है, कारम डैम घोटाले से लेकर पोषण आहार घोटाले तक। तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कोई जिसने गलत खबर छापी उस पे आप कर रहे हैं इस पे राजनीति। आप क्या समझते हैं कि आप प्रियंका गांधी जी पे एफआईआर कर देंगे तो उससे फर्क होगा? ये जनता पूरी तरह जानती है मध्य प्रदेश की कि पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार। और अब बौखला गए हैं, क्योंकि पिछली बार जब कर्नाटका में प्रियंका गांधी जी ने प्रचार किया था तो मोदी जी का जो विक्टिम कार्ड था एक दिन में फुस कर दिया था। तो उससे डर के इन लोगों को लग रहा है कि एफआईआर करेंगे और प्रियंका गांधी जी बैकफुट पर चले जाएंगी। अब इससे होगा ये कि जनता समझ जाएगी कि ये राजनीति जो है शिवराज सिंह जी की क्या है। ये डर के लोगों पे एफआईआर करते हैं। राहुल जी पे भी एफआईआर की थी, क्या हुआ? उनको बाहर निकाला, वो वापस आ गए, सरकार को थूक के चाटना पड़ा। इसका क्या मतलब है? ये आप इनके पास विकास की या कोई एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति बची नहीं है, कोई विजन बचा नहीं है। लोग इनसे गए वहां पे परेशान है, इसलिए ये बेफिजूल की चीजें कर रहे हैं। राहुल जी पे भी लगाई थी एफआईआर, वापस आ गए। ठीक है, लेकिन अंशुल जी मुझे ये बताइए, अगर क्राइम ब्रांच की तरफ से ऐसी बातें कही जा रही हैं जांच के बाद, सर है ना, जांच हुई, जांच में पाया गया कि ऐसा कोई संगठन नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई एड्रेस नहीं है, तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर प्रियंका गांधी एक बड़ी लीडर है आपकी पार्टी की, क्या उनको उसकी जिम्मेदारी लेने के बाद ये लिख देना चाहिए कि नहीं जांच कराइए कहां से हुआ है? ठीक है, अब यदि आप देखिए ना, तो आपने कहा जांच कराइए। मेरे को एक बात बताइए, देखिए सर, प्रियंका गांधी ने जो अपना ट्वीट किया उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया, दूसरा कोई ट्वीट नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा जो अपना ट्वीट किया वो वैसे के वैसा ही रखा हुआ है और उसमें उन्होंने यही सारी बातें कही गई हैं और वो भी पूरे ऐसे जैसे पुख्ता प्रमाण हो। जांच कराइए ना, क्योंकि ये आया जहां से है, ये मुख्यमंत्री खुद उल्लेख कर रहे हैं, पूरी मीडिया में आया हुआ है, इसलिए किया गया है। प्रियंका गांधी जी ने वो लेटर नहीं लिखा है, पर बात वो नहीं, बात ये है कि कौन उंगली उठा रहा है। अभी कलावती के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने झूठ बोला था। क्या बोला था कि कलावती जी को कुछ नहीं मिला राहुल जी के जाने के बाद। अगले दिन जो है वो वायरल हो गया कि कलावती जी को हर चीज राहुल गांधी जी की वजह से मिली, उनके कहने पे मिली, उनके विजिट के बाद मिली। क्या गृह मंत्री जी माफी मांगेंगे? क्या उसको वापस करेंगे? मिजोरम के बारे में प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, उसके बारे में झूठ जो बोला है उसके लिए माफी मांगी, वो ट्वीट हटाया। ठीक है, तो देखिए बात यह है कि भ्रष्टाचार
ई टेंडरिंग घोटाले, व्यापम और पटवारी भर्ती घोटाले से लेके जिसको खुद मुख्यमंत्री जी ने स्थगित किया है, उस पे ये कुछ बोल नहीं रहे, ध्यान भटकाने के लिए और डराने के लिए एफआईआर कर रहे हैं, तो इनका स्वागत है। ठीक है विश्वास सारंग जी, डराने के लिए ये एफआईआर किया जा रहा है। प्रियंका गांधी तो बाकायदा एक अखबार की कटिंग दिखा रही हैं और उसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, और यहां पर सीधे अंशुल कह रहे हैं कि भाई जिसने ऐसी खबर छापी आप उनके खिलाफ एफआईआर कीजिए, लेकिन एफआईआर प्रियंका गांधी पर कर रहे हैं, आप कमलनाथ पर कर रहे हैं। देखिए अर्पिता जी, यही तो कांग्रेस का एरोगेंस है, यही तो कांग्रेस का घमंड है। नेहरू परिवार तो अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है। वो तो अभी अंशुल जी ने कहा ना कि क्या फर्क पड़ेगा, राहुल जी पे भी एफआईआर हो गई, इन पे भी एफआईआर कर लो। प्रियंका जी झूठ बोलेंगी, जीजा जी हरियाणा में जनता की, गरीबों की, किसानों की खेती पर कब्जा करेंगे, पर इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अर्पिता जी, मुख्य मुद्दा ये नहीं है, मुख्य मुद्दा ये, मेरे पास ये लेटर भी है, जिस लेटर को दिखाया गया, जिस लेटर को टैग करके कांग्रेस के नेताओं ने भ्रामक प्रचार किया। अब बात यदि हम कंटेंट की बात करें तो प्रियंका जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है मध्य प्रदेश की सरकार पर। ये मेरे पास सब कुछ है, सब मैं प्रिंट आउट लेके बैठा हूं, और उन्होंने सीधा ये लिखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की रीति नीति है। यदि हम इस लेटर को देखें, इस नाम का कोई संगठन नहीं है। जिस पते पर ये इनका ऑफिस बताया गया, ये पता नहीं है मध्य प्रदेश में। जिस ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम से ये पत्र लिखा गया है, ऐसा व्यक्ति कोई रहता नहीं है। जिस घटना का यहां पर जिक्र किया गया है, वो घटना नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है, प्रियंका जी जैसी बड़ी नेता, नेहरू परिवार की वंशज, वो झूठ और फरेब की राजनीति करेंगी, और केवल ये राजनीति करके वो मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहती है। और देखिए, मुख्य मुद्दा ये नहीं है, ये कोई इनोसेंस में नहीं किया गया है। जो अंशुल जी कह रहे थे कि हमें तो पता लगा और हमने ट्वीट कर दिया, मैं अर्पिता जी आपको कहना चाहता हूं, 12 जून को, अभी 12 जून को प्रियंका जी जबलपुर में आई थी, और जबलपुर में जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया, उस समय भी उन्होंने यही बात की। एक स्क्रिप्टेड उन्होंने भाषण दिया और कहने लगे कि मध्य प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है, मैं भ्रष्टाचार की लिस्ट अभी पढ़ के बताती हूं। और आपने देखा होगा, उस सबका आपके चैनल पर भी चला था, वो कोई भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं कर पाई। उनके पास ना कोई लिस्ट थी, ना भ्रष्टाचार का कोई डिटेल था। उस समय भी उन्होंने कहा कि अभी नहीं, मैं बाद में बताऊंगी। तो देखिए, ये सब स्क्रिप्टेड है। कांग्रेस जो है इस चुनाव को गलत रंग देना चाहती है। कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस को मालूम है कि मध्य प्रदेश में वो बुरी तरह हारने वाली है, और हारने वाली है तो झूठ की नसेनी पर चढ़कर वो सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। देखिए, झूठ की नसेनी पर कोई चढ़ नहीं पाता, इसीलिए एफआईआर हुई है। अब जवाब देना, अब डर क्यों रहे? अब जवाब दे, प्रियंका जी जवाब दें, कमलनाथ जी जवाब दें। मोदी सरकार है, 9.5 साल से मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये बेमतलब आरोप लगाते रहते हैं, कार्यवाही करी नहीं। और जिसने करप्शन किया, जिस पे करप्शन के आरोप लगाए, वो हेमंत बिश्व शर्मा हो या अजीत पवार, जिस दिन आरोप लगाते हैं उसके अगले दिन मिला लेते हैं। तो भ्रष्टाचार को तो पोषित करने वाली भाजपा और मोदी सरकार है। आज तक बताया नहीं कि 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनी में अडानी के हैं, वो किसके हैं, और दूसरों पे जवाब दे रहे हैं। आप जाके मध्य प्रदेश में पूछिए, बच्चा बच्चा बोलेगा। आज मध्य प्रदेश की जो प्राइम आइडेंटिटी बन गई है पूरे देश भर में, वो व्यापम घोटाले से बन गई है, जो आपके अंडर हुआ है। ई टेंडरिंग घोटाला, कारम डैम पूरा बह गया, आदिवासियों की जमीन बह गई, वो किसके अंडर हुआ? उस घोटाले की जांच क्यों नहीं हुई? उसके बाद मैं अब यदि लिस्ट लेके आऊं, पोषण आहार घोटाला, मध्याह्न भोजन घोटाला, तो भ्रष्टाचार में लिप्त है आपकी सरकार। आप कार्रवाई करते हैं केवल ठीक है, अर्पिता जी, इस तरह से अनर्गल बातें करना, इस तरह से अनर्गल आरोप लगाना, और ये भूल गए कमलनाथ जी की सरकार इस देश के इतिहास। अब देखिए, कच्चा चिट्ठा पूरा खुल जाएगा अगर हर सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाने लगेगी। इनके वक्त पे भ्रष्टाचार हुआ, इनके वक्त पर भ्रष्टाचार हुआ। हकीकत ये सबके समय कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस पर निशाना साधा जा रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से चर्चा में और मेहमानों को भी जोड़ दूं। आर्य अंशुल जी, आर्य विश्वास जी, प्लीज मुझे जरा, आचार्य प्रमोद कृष्ण राजनीतिक विश्लेषक भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, और रशीद किदवई, विशाल मिश्रा भी हमारे साथ है। जल्दी से इन तीनों का भी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर, फिर आ रही हूं सर। मारा था। ठीक सर, ये फिर अब ये पूरी लड़ाई इसलिए शुरू हो जाती है कि किसकी कमीज कितनी गंदी।
अब तो लड़ाई फिर उस पर चली जाती है। लेकिन जरा इससे हटकर आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपका एक रिएक्शन। देखिए अर्पिता जी, पहली बात तो विश्वास सारंग जी जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बड़ी जिम्मेदारी के पद पर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बड़े संस्कारवान इंसान हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ा स्नेह करता हूं। अभी उन्होंने कहा कि साहब प्रियंका जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया। भाई आरोप तो सीधा सीधा ही लगाए जाते हैं, टेढ़े आड़े तिरछे ये थोड़े आरोप होते हैं। दूसरी बात यह, सुप्रीम कोर्ट कहता है और एक आम धारणा है कि अगर कहीं चोरी हो रही है तो सरकार का काम है चोर को पकड़ना, और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब चोरी हो रही है तो वो तो विसिल ब्लोअर का काम कर रहा है, वो तो जागरूकता का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो विसिल ब्लोअर है, जो ये बताता है कि चोरी हो रही है या चोरी हुई, तो उसको तो बाकायदे सरकार को सम्मानित करना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। अगर प्रियंका गांधी जी ये कह रही हैं कि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपकी शिकायत ये है, शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि साहब उल्टा प्रियंका गांधी जी पे एफआईआर कर दी। अरे भाई प्रियंका जी ने तो ये कहा वहां चोरी हो रही है। अब आप ये कहना चाहते हैं कि साहब चोरी हो तो रही है, लेकिन आपने कहा था चोरी इतनी बड़ी हो रही है, ये तो छोटी चोरी है। 50% क्यों कह दिया, 40% क्यों कह दिया, फलाना कर दिया। अरे भाई चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोकना सरकार का दायित्व है। तीसरा पॉइंट मेरा मैं जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहती हूं। तो शहीद की बेटी हैं, शहीद की बेटी हैं, प्रियंका गांधी शहीद की बेटी है। राजीव गांधी एक देश के प्रधानमंत्री शहीद हुए, इंदिरा गांधी की पोती हैं, वो भी शहीद हुई। आपकी सरकार तो बड़ी संस्कारवान सरकार है। अरे बेटियों के ऊपर तो रहम करो भाई, बेटियों को तो बख्श दो, बेटियों का सम्मान करो। अगर प्रियंका गांधी आपकी विरोधी दल की नेता हैं, विपक्ष की नेता हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, लेकिन एक शहीद की बेटी हैं, अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो बजाय इसके कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए आप तो प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद देना चाहिए आपको। आप प्रियंका गांधी जी के खिलाफ एफआईआर करते हैं, ये तो बड़ा अजीब बात है। तो विश्वास सारंग जी दिल पे हाथ रख के बताइए, आप तो बेटियों का सम्मान करने वाली पार्टी हैं, क्या शहीद की बेटी का ये सम्मान करेंगे? उन्हें आप थाने बुलाएंगे, उनको आप अदालत में खींचेंगे, उनके आप मुकदमा चलाएंगे, क्या उन्हें जेल भेजेंगे? ठीक है, विश्वास सारंग जी जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन फिर आ रही हूं मैं विशाल जी के पास। देखिए आचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूं, पर मुझे आश्चर्य है कि वो विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं। और जहां तक उन्होंने कहा कि विसिल ब्लोअर है, विसिल ब्लोअर नहीं है। आप आचार्य जी आपने शायद पूरे विषय पे अभी जानकारी नहीं ली। मैं आपको कमलनाथ जी का ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं। कमलनाथ जी ने लिखा है कि आदरणीय प्रियंका जी, आपने मध्य प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार के दानव को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया है। आप समझिए प्रमोद जी, शोभा ओझा जी कांग्रेस की बड़ी नेता, वो कहते हैं आदरणीय प्रियंका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दिल से आभार कि आपने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भ्रष्टाचार उजागर किया है। ये इतना इजी नहीं है आचार्य जी जैसा आप बोल रहे हैं, सीधे सीधे ये षड्यंत्र है और ये कांग्रेस की आदत है, क्योंकि कांग्रेस जमीन खो चुकी है और अब सहारा ले रही है। पहले सहारा लिया राहुल जी के झूठ का, अब सहारा ले रही है प्रियंका जी के झूठ का। अभी अंशुल जी कह रहे थे, बड़े बड़ी बातें कर रहे थे। अरे कमलनाथ जी के सरकार में कमलनाथ जी से जुड़े हुए, उनके सीएमओ से जुड़े हुए लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप के कारण छापे पड़े थे। कमलनाथ जी ने क्या किया? इस मध्य प्रदेश में सबसे भ्रष्टतम सरकार हुई तो वो कमलनाथ जी की सरकार हुई। आज मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कमलनाथ जी को करप्ट नाथ कहता है। आप बात कर रहे हैं, हम व्यापम की बात कर रहे हैं। अरे व्यापम हमने उजागर किया था, आपने उजागर नहीं किया, और व्यापम में जो दोषी थे उनको हमने जेल भेजा। आप बात कर रहे हैं यानी विश्वास सारंग जी, जो भी दोषी है वो जेल जाएगा। हमारी जो दोषी है वो जेल जाएगा ना विश्वास सारंग जी? हमारी सरकार सुशासन पर चलती है। ठीक है, एक सेकंड अंशुल जी, एक सेकंड। विश्वास सारंग जी, आप ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा वो जेल जाएगा। और ये आचार्य जी जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है विश्वास सारंग जी, आपने कहा जो भी दोषी होगा वो जेल जाएगा, है ना? तो कमलनाथ पर आप अपनी बातें बता रहे हैं, अभी तक वो जेल तो नहीं गए। इसका रॉबर्ट वाड्रा पर आप लगातार हर चुनाव में उनको भ्रष्ट बताते हैं, वो भी जेल नहीं गए। अर्पिता जी मुझे एक मिनट मेरे को पूरा करने दीजिए। निश्चित रूप से जो दोषी है वो जेल जाएगा। कब सर? हम किसी पर हर चुनाव में भ्रष्टाचार कितना कांग्रेस की सरकार में हुआ ये बीजेपी बताती है,
लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होता है? क्या ये जुमलेबाजी है जो केवल चुनावों में होता है कि वो भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए ना? फिर सर आपने कहा जो वो सब जेल जाएंगे जिन्होंने ऐसा किया है, कौन गया जेल? कार्रवाई हुई ना, नहीं कार्रवाई हुई ना, कार्रवाई हुई इसीलिए तो छापे पड़े, छापे पर जो उसके बाद का कार्रवाई वो चल रही है, वो कोर्ट में है, जिसको जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है। और निश्चित रूप से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ना प्रियंका जी को बख्शा जाएगा। यानी सर अभी वही टाइम आएगा, जो कानून को अपने हाथ में लेगा। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णन भी जल्दी से उसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है सर, जल्दी से, मेरे 2 मेहमान और उनको भी चर्चा में शामिल करना है। ठीक है, इसलिए छोड़ दो। ठीक है प्रमोद कृष्णन, जल्दी 10 सेकंड सर। देखिए विश्वास सारंग जी, बिल्कुल आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि शहीद की बेटी है छोड़ दो। आपने कहा कि विसिल ब्लोअर वो होता है जो उजागर करता है। तो अगर प्रियंका गांधी जी ने उजागर भी कर दी एक बात, तो कौन सा जुर्म कर दिया आपने? उनके खिलाफ FIR कर दी। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप कह रहे हैं कृष्णन जी को भ्रष्टाचार, सच्चाई जो है वो सामने लाई जाती है ना। अगर क्राइम ब्रांच ने पूरी तहकीकात की, झूठ उसकी ऐसा कोई एड्रेस नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई संस्थान नहीं है, अर्पिता जी सरकार इनकी है, कांग्रेस के टाइप तो जांच भी झूठी है, टाइप हुआ लगता है। ठीक है, ये कांग्रेस कार्यालय में टाइप किया क्या? ऐसा कोई संगठन नहीं है, ऐसा कोई प्रमोद कृष्णन जी, सच्चाई उजागर करने वाली बात है ना। फिर प्रियंका गांधी बताएं कि चिट्ठी जिसकी बात हो रही है वो कहां से आई है? सर कौन है वो शख्स? ज्ञानेंद्र यादव कौन है वो? ये तो अर्पिता जी बड़ी, माफ कीजिए अर्पिता जी ये तो बड़ी मजेदार बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोई आदमी कहे ये लूट हो रही है तो उसको जेल में डाल दो, उसके खिलाफ FIR कर दो। अरे भाई ये अगर ये बात हुई कि लूट हो रही है सर, उन्होंने बता दिया, उसके बाद जांच हुई, उसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच की सर, जांच में पता चला कि ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसी कोई एड्रेस नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, उसके बाद तो माफी मांग लेनी चाहिए, कह देना चाहिए या ट्वीट हटा देना चाहिए। अर्पिता जी आप मुझसे 100 सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जी ने अगर ये कहा कि वो लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उनके खिलाफ FIR थोड़ी बनती है। पहले आप इन्वेस्टिगेशन करते और फिर कहते कि नहीं साहब प्रियंका गांधी जी आप झूठ बोल रही हैं, तब तो बात ठीक थी। आपने तो पहले ही FIR कर दी, नंबर 1। नंबर 2 विश्वास सारंग जी, अगर आपको लगता है कि कमलनाथ जी की सरकार जो 1.5 साल चली और उसके बाद सरकार कैसे गिरी, एवरीबॉडी नोज इन दिस कंट्री, वायरल हुआ है, आपको लगता है कमलनाथ जल्दी से जरा मैं चर्चा में विशाल मिश्रा जी और रशिद केजरीवाल जी से भी एक छोटा रिएक्शन ले लेती हूं। कामों पर रिपोर्ट दर्ज करते हैं आप। आपने रिपोर्ट दर्ज करी प्रियंका गांधी जी के खिलाफ। हाँ, अब सवाल ये कि FIR क्यों, और वो भी इतनी FIR इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, रीवा में इतनी FIR क्यों? इस पर जवाब दूंगी विश्वास सारंग जी। मैं आ रही हूँ सर, जल्दी से विशाल मिश्रा जी का एक छोटा सा रिएक्शन। विशाल मिश्रा जी देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि कह रहे थे, अभी मैंने देखा कि कोई कांग्रेस के प्रवक्ता या नेता कह रहे थे कि कोई न्यूज़ आइटम था तो उसको ट्वीट कर दिया। मान्यवर ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थोड़ा ना चलती है, आप कुछ भी ट्वीट करते हैं उससे पहले उसका पूरा संज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नेता के पद पर हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने बताया कि CBI की जो भी क्राइम ब्रांच ने जांच की उसमें ना व्यक्ति का पता है, ना नाम का पता है, ना संगठन का पता है, तो फिर ये कहीं ना कहीं जनता में, मध्य प्रदेश की जनता में और देश की जनता में एक भ्रांति पैदा करने की ही तो बात की गई। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उसमें सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा पाए थे। और बात करते हैं आरोप की, कहाँ से शुरू किया जाए? जीप घोटाले से शुरू किया जाए कि साइकिल घोटाले से शुरू किया जाए कि बोफोर्स घोटाले से शुरू किया जाए कि 2G घोटाले से शुरू किया जाए कि सत्यम से शुरू किया जाए कि कॉमनवेल्थ घोटाले से शुरू किया जाए कि टाटा ट्रक के घोटाले से शुरू किया जाए कि साइकिल घोटाले से शुरू किया जाए कि नेशनल हेराल्ड के घोटाले से शुरू किया जाए कि IPL से शुरू किया जाए कि LIC हाउसिंग से शुरू किया जाए, बताइए, या फिर वो नोट फॉर स्कैम से शुरू किया जाए या हर्षद मेहता के स्कैम से शुरू किया जाए? कितनी लंबी फेहरिस्त है। उसके बाद में कहते हैं कि हम तो जो है भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करते, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको हम उजागर कर रहे हैं, वो भी झूठे आरोपों के आधार पर। तो देखिए माननीय, ये जनता है, ये सब समझती है कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, आप राजनीति करिए, विपक्ष में हैं, आपकी अपनी है कि जवाबदेही बनती है, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना स्वाभाविक है, लेकिन ये नकारात्मकता की राजनीति की प्रवृत्ति कहाँ से आती है? आप आरोप लगाएं लेकिन तथ्यों के साथ लगाइए। मैंने एक ट्वीट देखा है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी का, वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप बताइए, मैं चैलेंज करता हूं कि आप उस व्यक्ति, उस संगठन, उस नाम को लेकर आइए सामने। तो ये झूठे आरोप लगाकर, वो भी अनर्गल आरोप लगाकर, और ऊपर से बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं आचार्य जी से,
प्रणाम करते हुए कि आचार्य जी ये कौन सी बात हो गई कि शहीद की परिवार का कोई है तो वो कोई भी आरोप लगा देगा। आरोप लगाने से पहले जब आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे होते हैं तो उसका एक पूर्णतया गंभीरता से विवेचन होना चाहिए। लेकिन ये बात कह देना कि नहीं हम शहीद के परिवार से हैं तो आप कुछ भी कहने के लिए आरिफ मसूद भी हमारे साथ जुड़ ठीक उसी प्रकार से जैसे कांग्रेस के नेताजी बाहर जाके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, नहीं बाहर जाके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, और जब सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है न्याय मिलती है तब कहते हैं आज लोकतंत्र की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। तो अवसरवादिता के हिसाब से आप लोकतंत्र को डिफाइन करेंगे, आरोप को डिफाइन करेंगे, न्यूज आइटम को डिफाइन करेंगे, जो आपको लगे वो बहुत बढ़िया। आरिफ मसूद भी हमारे साथ विधायक इस वक्त कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। आरिफ मसूद साहब, इस पे आपका रिएक्शन, क्योंकि देखिए अब बार बार ये कहा जा रहा है भाई ये बताइए कि कौन सा संगठन है, क्योंकि जांच हुई और जांच में पाया गया कि ऐसा कोई संगठन ही नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, और जिस चिट्ठी का हवाला दिया जा रहा है वो एक तरह से मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है जी। एक ही दिन में जांच हो गई, एक ही दिन में रिजल्ट आ गया, और इतने भ्रष्टाचार के आरोप जब इतने संगठनों ने लगाए उसका जवाब नहीं दिया। अभी मैं सुन रहा था इनको भी और विश्वास सारंग जी को भी, विश्वास सारंग जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर को लेकर मैंने हाईकोर्ट तक लगाया हुआ है, हाईकोर्ट कह रही है जांच करो और इनकी पुलिस कह रही है खात्मा करो, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहा है? होना तो ये चाहिए था कि शिवराज सिंह जी को सबसे पहले प्रियंका गांधी जी के ट्वीट को गंभीरता से लेते हुए उन अधिकारियों पे कार्रवाई कराना चाहिए थी, उन विभागों पे जांच कराना चाहिए थी कि वास्तव में गड़बड़ हुई या नहीं हुई। और आप हमसे कह रहे हैं लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में ही तो हम विपक्ष को अधिकार है कि अगर जनता आवाज उठाएगी तो हम अपना जवाब की मांग करेंगे। आरिफ मसूद साहब, सबसे पहले उससे बात करनी पड़ेगी ना जिसने चिट्ठी लिखी, उससे समझना पड़ेगा ना कि वो किस पर आरोप लगा रहा है। एफआईआर में अर्पिता जी एफआईआर देखिए, एफआईआर में सर वो चिट्ठी में जो शख्स है वो है ही नहीं, वो संगठन नहीं है, तो वो एड्रेस नहीं है, कहाँ खोजे कौन है ज्ञानेंद्र अवस्थी? एफआईआर करता में जो एफआईआर करता है, तो दूसरी चीज माननीय उच्च न्यायालय के उन्होंने उसको पत्र लिखा, उन्होंने जांच कराई नहीं, न्यायाधीश ने जांच कराई नहीं, सरकार ने जांच कराई नहीं। सर जिसकी चिट्ठी होगी पहले वो तो मिले, ये सारी तो बात की प्रक्रिया आप बता रहे हैं भाई। जिसने चिट्ठी लिखी पहले उससे तो बात करनी पड़ेगी ना कि कहाँ 50% कमीशन चल रहा है। जब वही शख्स ही नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसा कोई एड्रेस नहीं है जिससे साइन है, वो शख्स ही नहीं है या नहीं है, आज नहीं कल आ भी सकता है। कांग्रेस पार्टी लाएगी ढूंढ कर, अभी नहीं कांग्रेस पार्टी क्यों लाएगी? जिसने करा वो लिखेगा ना, वो दोबारा वापिस आएगा। अच्छा, हो सकता है कि भाई की वजह से छुप गया हो, इन लोगों की सरकार के दबाव में छुप गया हो। उसको ये पता था क्या कि ऐसा होगा तो एड्रेस ही गलत डाल दो, उसको पता था क्या ऐसा होगा तो नाम गलत लिख दो, ये सब क्या स्ट्रैटेजी आपको पता है क्या सर? अच्छा एक बात बताइए, अगर एक भ्रष्टाचार की बात आई और ये आया कि भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार को जांच कराना चाहिए या एफआईआर कराना चाहिए? सर कोई भी पीड़ित होता है किसी भी क्राइम में, अगर कोई क्राइम हुआ है तो पहले पीड़ित से बात की जाती है ना सर, उसकी बात सुनी जाती है। जब पीड़ित ही नहीं मिल रहा तो कार्रवाई क्या की जाए, ये जरा समझाइए मुझे। ये दावा भी अभी सच्चा नहीं है, इसके बारे में भी संदेह है। मतलब मैं मानूं कि कांग्रेस पार्टी ढूंढ के लाएगी ज्ञानेंद्र अवस्थी कौन है दुनिया के सामने, और इनका पूरा काला कच्चा चिट्ठा सामने रखेगी, मैं मानूं? ये कह रहे हैं आप नेशनल टीवी पर बैठकर कि आप ढूंढ कर लाएंगे ज्ञानेंद्र अवस्थी कौन है, दूध का दूध पानी का पानी कर देगी कांग्रेस पार्टी। में ज्ञानेंद्र तिवारी डरा हुआ है, वो ज्ञानेंद्र तिवारी कौन है? फिर उन्होंने ही लिखा है पहले ज्ञानेंद्र अवस्थी और फिर ज्ञानेंद्र तिवारी। सर तो चलिए नाम तिवारी अवस्थी छोड़ दीजिए, एड्रेस तो होना चाहिए सर। आप कांग्रेस पार्टी ढूंढ के देगी क्या? ये बात छोड़ दीजिए, जो हम कहें वो छोड़ दीजिए और इनकी बात को हम स्वीकार कर ले। भाई अगर हमारे पास विपक्ष में है एक व्यक्ति ने मांग उठाई और हमने मांग कर दी तो सरकार को तो जांच कराना चाहिए ना। अगर नहीं है भ्रष्टाचार तो कह रहे कि भ्रष्टाचार नहीं है। ये अलग बात है सर, पहले जिसने कंप्लेन लिखवाई है उस तक पहुंचे ही ना, जांच कहां करा लें सर, ये समझ नहीं पाई मैं, या आप समझा नहीं पाए। चलिए विश्वास सारंग जी समझ पाए सर? देखिए एक तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये 25 जुलाई का पत्र है, उस दिन वायरल हुआ था। ये गलत आरोप है कि एक दिन में एफआईआर हो गई, ये वायरल हुआ, उसके बाद पूरी जांच हुई। अर्पिता जी आप बहुत सही बात बोल रही हैं कि जब ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का व्यक्ति ही नहीं है, ये संगठन नहीं है, ये एड्रेस नहीं है, तो फिर तो ये जांच में प्रूफ हो गया कि ये पूरा फर्जी मामला है। और ये केवल जैसा अभी बहुत अच्छा मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैंने भी यही बात बोली थी कि आचार्य जी कह रहे हैं कि एक शहीद की बेटी है इसलिए छोड़ दो। आश्चर्य की बात है, आरिफ मसूद जी से आप संविधान की और कानून की बात करेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे, कानून से बहुत ऊपर है। और देखिए जो जिस पार्टी का नेता
कानून की धज्जियां उड़ाता हो, उसके विधायक भी इसी तरह की बातें करेंगे। लेकिन एक बात बताइए ना, पूरी सीधा मामला है एक ट्वीट कि कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति मध्य प्रदेश में फैलाना चाहती है और जनता को पता लग गया। सर, एक ट्वीट के बदले 4 FIR? जी नहीं, देखिए ये तो FIR जितनी अलग अलग जगह कंप्लेंट हुई है, अलग अलग जिलों में कंप्लेंट हुई है, अलग अलग लोगों ने कंप्लेंट की है, तो जब होगा तो वो तो जितनी जगह कंप्लेंट होंगी उतनी जगह FIR होगी। एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहते हैं कि इस देश में कानून का पालन होना चाहिए और कानून ये कहता है कि यदि आपने अनर्गल काम किया है तो आपके खिलाफ FIR होगी। आप डरिए मत ना, आप सच्चे हैं तो बताइए, और सही बात है यदि आप सच्चे हैं तो ज्ञानेंद्र अवस्थी जी को लेके आ जाइए। आपने बहुत अच्छी बात बोली, आरिफ मसूद जी कहें कि ज्ञानेंद्र अवस्थी है या नहीं है तो सामने लेके आइए, नहीं तो आचार्य जी जो बोल रहे हैं, प्रियंका जी सामने आए, कांग्रेस के नेता सामने आए और हाथ जोड़कर माफी मांगे कि हमने गलत आरोप लगाया, हम झूठ और फरेब की राजनीति बढ़ा रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। ठीक, प्रथम दृष्टि में पूरा मामला राजनीति से प्रेरित नजर आता है। जिस तरह की देखिए, चुनाव के टाइम के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाए जाते हैं और तमाम राजनीतिक दल, उसमें कांग्रेस भी कोई अपवाद नहीं, इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से FIR बुक की गई है, FIR पाई गई है और एक नहीं अनेक जगह, ये बड़ा अटपटा सा मामला लगता है और यही बात मैं कह रहा हूँ कि राजनीति से प्रेरित होती है। अभी कर्नाटक में चुनाव हुए थे, 40% कमीशन का इल्जाम वहां के ऊपर भी लगाया गया था और फिर जनता ने उस पर मत दिया। यहाँ अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कमलनाथ भ्रष्ट है, अब कमलनाथ भ्रष्ट है मान लेते हैं, उसका क्या प्रमाण है? इसके ऊपर तो कोई FIR नहीं हो रही है। तो FIR जो है वो एक गंभीर मामला होता है, पुलिस विवेचना करती है और उसको करना चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तमाम राजनीतिक मामलों के ऊपर अगर हम पुलिस के पास जाने लगेंगे और FIR दर्ज होने लगेगी तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि एक तरफा कार्रवाई होती है। FIR एक राजनीतिक दल, एक राजनीतिक पार्टी या एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो रही है, दोनों तरफ करिए, तब समझ में आता है कि पुलिस बड़ी गंभीर है और प्रशासन बड़ा गंभीर है। तो इल्जाम तराशी दोनों तरफ से हो रही है, आप इस बात को समझिए। कांग्रेस भाजपा पे गंभीर इल्जाम लगा रही है क्योंकि चुनाव 3-4 महीने में होने वाले हैं और उसी तरीके से भाजपा भी कांग्रेस पे तीखे हमले कर रही है। दोनों के पास में बहुत बार ऐसे होता है कि तथ्य नहीं होते हैं और वो पॉलिटिकल रिटोरिक होता है। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्विट करप्शन इंडिया, अब मैं कह सकता हूँ कि जो 9 लोग देश में इकोनॉमिक ऑफेंडर देश छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े से लोग शामिल हैं, जिसमें मयूल चौक से नीरव मोदी और बहुत सारे के सारे लोग हैं, वो क्यों नहीं वापस आए? तो ये मेरी एक राजनीतिक फॉर्मुलेशन है, इसके ऊपर कोई मेरे खिलाफ FIR नहीं कर सकता। या मैं कहूँ कि कोई प्रधानमंत्री ऐसी बात करे तो उनकी बात में सच्चाई नहीं है, ये पॉलिटिकल रिटोरिक है। हमको इसको उसी तरह से देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको कानून कचहरी और अदालत में ले जाएं। विश्वास सारंग जी वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस और क्राइम ब्रांच इतने अच्छे से ही काम कर रही है, इस मामले में तुरंत पता लगा लिया, और भी मामले हैं उस पर भी FIR होनी चाहिए। कमलनाथ सरकार पर आप बहुत बार भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं, छापेमारी हो चुकी है, लेकिन उधर FIR उतनी नहीं है जितनी एक ट्वीट को लेकर 4 FIR प्रियंका गांधी पर हो गई। देखिए, रशीद भाई थोड़ा बायस्ड होके बोल रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वो कानून में जो लिखा हुआ है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। कानून के हिसाब से यदि कंप्लेंट होगी, आप भ्रामक प्रचार करोगे, आप भ्रामक जानकारी दोगे तो ये कानून की परिधि में आता है। IT एक्ट में भी आता है, सोशल मीडिया के दुरुपयोग भी आता है और इस सबसे ऊपर आप समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये छोटा मोटा मामला नहीं है अर्पिता जी, केवल ये कह देना कि ये आरोप है, आरोप लगाना अलग बात है। मैं फिर कहूंगा, आप कंटेंट पढ़िए प्रियंका जी के ट्वीट का, उन्होंने पूरी दावे के साथ कहा है और इस तरह से कहा है जैसे वो इस संगठन की प्रवक्ता हो और इन्होंने इसको कर्नाटक से जोड़ने की कोशिश की है। और ये देखिए, मैं फिर कहूंगा ये स्क्रिप्टेड है। कर्नाटक में इसी तरह के भ्रम की स्थिति पैदा की कांग्रेस ने और वही स्क्रिप्ट वो मध्य प्रदेश में लागू कर रही है। मैंने कहा 12 जून को जब प्रियंका जी आई उस समय भी उनके भाषण का कंटेंट यही था, उस समय भी वो कोई आरोप को प्रमाणित नहीं कर पाए। ये आदत बन गई है। और देखिए, राजनीति और चुनाव, इसमें यदि हम सीमाओं को लांघेंगे और परंपराओं को तोड़ेंगे तो राजनीति क्या मालूम कहां तक जाएगी। रशीद भाई मुझे अच्छा लगता, मैं बहुत आदर करता हूं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मध्य प्रदेश भोपाल में बहुत लंबे समय तक रहे, पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बात ना करें, वो एक तरफ बात ना करें, वो बोले कि इस तरह के आरोप गलत लगाए और आरोप लगाकर प्रमाण देने के लिए नकली और फर्जी यदि लेटर का उपयोग कर रहे हैं तो ये
घृणित कार्य है। मैंने कहा ना कि झूठ की नसेनी पर चढ़कर यदि आप सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कोशिश करोगे तो ये घृणित कार्य। मुझे अच्छा लगता रशीद भाई बोलते कि ये गलत किया है प्रियंका जी ने, प्रियंका जी को माफी मांगनी चाहिए, और प्रियंका जी अभी सामने आए कहें कि हमने झूठ और फरेब की राजनीति की है, बोले ना आके, अब डर क्यों रहे? यदि एफआईआर हुई है तो कोर्ट में जाकर उसका जवाब दे। ज्ञानेंद्र अवस्थी को लेके आए, ये जो संगठन है उसको लेके आए। ठीक है अंशुल जी, ये पूरे 2014 केवल बात कर देने से नहीं काम चलेगा। सुनिए, ये प्रधानमंत्री जी 2014 के चुनाव कैंपेन में बोलते रहे 2G 3G 2G 3G, आज सब बाइज्जत बरी हो गए तो एफआईआर कर दीजिए प्रधानमंत्री पे। ये जो बातें ये दोहरे मापदंड हैं और सिलेक्टिवली अपनी सरकारी। एक बात बताइए अच्छा, एक बात बताइए रशीद भाई, अंशुल जी, आचार्य जी, एक बात बताइए, तो क्या एफआईआर नहीं होनी चाहिए? आप बोल दीजिए ना, इस मंच पर बोलिए ना, मेरा मानना है, आप पर बोलिए कि नेहरू परिवार की लड़की है इसलिए एफआईआर नहीं होनी चाहिए। आप बोलिए नेहरू परिवार इस देश के संविधान से ऊपर है। आप बोलिए ना, आप 10 जनपद की भाषा बोल रहे हैं, अपनी बारी में सर, ऐसे नहीं। ठीक है सर, प्लीज अपनी बारी में आपको समय पर सुनेंगे। अंशुल जी ठीक है, घोटालों की जांच 10,000 करोड़ रुपए कहाँ है? कानून से बड़ा है नेहरू परिवार। सर प्लीज एक एक करके बात कीजिए, ऐसे समझ नहीं आ रही ना सर, फिर ऐसे लांछन ऐसे बातें समझ नहीं आती सर, चर्चा से और भटक जाते हैं। एक सेकंड विश्वास जी, एक सेकंड आ रही हूँ सर, रुकिए ना। ऊपर है क्या? ठीक, रुकिए सर, कानून से ऊपर है तो ठीक है बताइए विश्वास फिर। जी, ठीक है। हाँ अंशुल जी अपनी बात रखिए प्लीज, अपनी बारी में प्लीज। हाँ विश्वास, अंशुल जी कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई यदि भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। मैं ये बोलना चाहता हूं, जैसे विशाल मिश्रा जी ने बोला कि हाँ हम लोगों को करप्शन पे जांच चालू करनी चाहिए, कहां से चालू करें? मेरे को लगता है सबसे उपयुक्त होगा जो अडानी की शेल कंपनी में 10,000 करोड़ रुपए हैं उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए, और वहां से हम लोग चालू करके पीछे तक जाएंगे, सबका कराएंगे यदि वो तैयार हो। दूसरी बात, ये प्रियंका गांधी जी पे था, किसने कहा था? तो इसलिए कर रहे 1 रुपया चलता है, 15 पैसा पहुंचता है, ये किसने कहा था? ये भी बता दीजिए। भ्रष्टाचार का क्या लेवल था? बात क्या हुई थी कि उन्होंने पब्लिक को बताइए ना। प्रियंका जी की एक भाषण से धराशायी हो गए। आज मध्य प्रदेश का हर एक बच्चा जानता है कि व्यापम से लेके अभी पटवारी। एक सेकेंड सर, मैं एक सेकेंड मुझे एक चीज समझा दीजिए। एक चीज मुझे समझा दीजिए। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम यहाँ जो भी गलत हो रहा है सरकार में, वो एक विपक्ष की देखिए जिम्मेदारी भी है कि सरकार से वो सवाल पूछे, सरकार पर आरोप लगाए। एक सेकेंड अंशुल जी, अगर आज ये चीजें जो ये लेटर ये चिट्ठी सामने है इस पर सच्चाई होती और प्रियंका गांधी सामने रखती तो ये होता कि चलिए विपक्ष कम से कम तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, सामने रख रहा है। अगर ये तथ्य गलत हैं तो फिर क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती? आप अपनी बात रख सकते हैं लेकिन प्रमाण गलत नहीं दे सकते ना सर। मुझसे सवाल है किससे? अंशुल जी आपसे। हाँ देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि तथ्य की बात नहीं है, उन्होंने खुद कोई लेटर नहीं लिखा है। और पिताजी हमें समझ मैं बोल रहा हूँ कि इसकी आप जांच कराओ। आप विसिल ब्लोअर को बोल रहे हो कि आप एफआईआर करा रहे हो, एक जगह नहीं 4 जगह। राजनीति अरुण यादव ने किया है कि नहीं सर ट्वीट? अरुण यादव ने वो ट्वीट किया है कि नहीं? वो चिट्ठी पूरी, मेरी बात सुनिए ना, वो चिट्ठी कहाँ से मिली उनको? मुझे बताइए कहाँ से मिली चिट्ठी? अर्पिता जी, नरेंद्र मोदी जी ने बोला 2G 3G सब बरी हो गए तो प्रधानमंत्री को एफआईआर करा देना चाहिए। मुझे आप ये बताइए अरुण यादव को कहाँ से मिला? अरुण यादव को चिट्ठी कहाँ से मिली सर? किसने भेजी? कहाँ से मिली पता है क्या जी? वो चिट्ठी कहाँ से मिली अरुण यादव? मीडिया में आई है, वो तफ्तीश करिए ना। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री पे एफआईआर होना चाहिए? यदि प्रियंका जी पे एफआईआर हुई है तो 2G 3G पे जो प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला है, क्योंकि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय से बरी हो गए हैं लोग, तो मोदी जी पे एफआईआर कराई है यदि प्रियंका जी पे कराई है। हाँ। नहीं, यानी अगर कुछ भी सोशल मीडिया पर चलेगा, कहीं सोशल मीडिया पर कुछ भी चलेगा तो कांग्रेस पार्टी से हम आगे भी रखें ऐसा कि वो कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं बिना किसी प्रमाण के। यदि प्रियंका जी ने कैंपेन किया, ये खरीदी हुई सरकार है इनकी, ये लोग हार चुके थे पिछले चुनाव में, पैसे देके वापस आए हैं, इस बार इनको निपटाने वाली है जनता, इसीलिए दुखी होकर ये लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, और इनके पास अब बोले हमारी जमीन खत्म है, ये पिछला चुनाव हारे हुए हैं, ये खरीदे हुए सिंधिया जी जो बिक गए थे उनके साथ आए हैं और उनको बकायदा 50-50। छोटा सा रिएक्शन में जल्दी से विशाल मिश्रा जी और विश्वास सारंग जी, इस पर टिप्पणी आपकी। ये भ्रष्टाचार पे बोलेंगे। ठीक, विश्वास सारंग जी। अर्पिता जी आ रही हूँ, विशाल जी आ रही हूँ। विश्वास सारंग जी आवाज आ रही है? हाँ जी अर्पिता जी। हाँ अर्पिता जी देखिए,
मुझे आश्चर्य हो रहा है, चाहे आचार्य जी बात करें, चाहे अंशुल जी बात करें या रशीद भाई बात करें, इस बात कर तो बात अब हो ही नहीं रही। अब तो ये बोल रहे हैं कि एफआईआर क्यों कर दी। अरे मुख्य मुद्दा आप ये बताइए कि आपने झूठ बोला या नहीं, इस पर भी तो कोई खुलासा कर दे। प्रियंका जी सामने आए ना ताकत के साथ। दिल्ली में बैठकर आप ट्वीट करते हो, झूठे व्यक्ति को कोट करते हो, झूठे संगठन को कोट करते हो, तो आप आके सामने बताइए दमदारी के साथ। ये बोलिए ना कि ये ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का व्यक्ति इस जहां में है या नहीं है। ये जो संगठन है लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ, ये है या नहीं। मुख्य मुद्दा तो ये है। आप बातें कर रहे हैं, ये जांच के बाद ही आया है कि ये मुद्दा, ये लोग नहीं है। यदि इस तरह की आप बातें झूठ और फरेब की करोगे तो कानून की परिधि में ये षड्यंत्र है, और षड्यंत्र में एफआईआर होगी। अब कोई कह रहा है कि शहीद की बेटी इसलिए मत करिए, रशीद भाई कह रहे हैं कि उन पर नहीं की थी, कमलनाथ जी पर, तो इन पर भी आप आरोप लगा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिला। ठीक, हाँ विशाल जी। डिफेंड किया जा रहा है कि सोशल मीडिया में चल रहा था तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। हम फिर वही सवाल करते हैं कि जब आप एक जिम्मेदारी के पद पर होते हैं तो आपका दायित्व बन जाता है कि जो भी चीज आप कर रहे हैं उसका से एक संज्ञान हो कि वो है क्या, तथ्य उसमें है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये किसने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है? वो 85 पैसा कहां पे जाता था? कौन लोग खा जाते थे? और आज की डेट में आज की डेट में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जनता के खाते में डायरेक्ट 49 करोड़ 50 लाख रुपया गया है कि नहीं गया है, जिसमें से 1 पैसा भी कहीं इधर से उधर नहीं हुआ है। तो देखिए वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी नहीं, यूपीए के कार्यकाल के 12 लाख करोड़ का घोटाले का क्या हुआ? आप बताइए ना। नहीं आप बताइए, आप कुछ भी ट्वीट कर देंगे, फिर उसके बाद में आप कहेंगे कि नहीं कोई भी आरोप लगा देंगे। अरे आरोप लगाने के पीछे तथ्य होते हैं, उनका एक आधार होता है। ठीक है आरिफ मसूद, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा, या तो आप जाइए उस व्यक्ति को ले आइए पकड़ के कि देखिए ये है, ठीक है, ये संगठन है, क्यों नहीं बता रहे हैं आप? आरिफ मसूद। अर्पिता जी जो ये बात कर रहे हैं कि पैसा एक खाते में गया तो कर्जा लेके गया, एक प्रदेश का एक नागरिक कर्जदार हो चुका है, इसका उल्लेख 1 रुपया चलता था, 85 पैसा बीच में कहाँ जाता था, ये भी बताइए ना जनता को। आज तक के माध्यम से हमारे दर्शक सुन रहे हैं, लाखों दर्शक, आप बताइए ना कि 1 रुपया चलता था तो बीच में 85 पैसा कौन खाता था, कहाँ जाता था? अरे आप ही के नेता का स्टेटमेंट है, आप ही के नेता का स्टेटमेंट है। 1 रुपया हम दिल्ली से भेजते हैं तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है। आप ही के नेता का स्टेटमेंट है मान्यवर, आप ही के नेता का स्टेटमेंट है मान्यवर। और आज जनता के खाते में 49 करोड़ 52 लाख रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है, 1 पैसे का भी हेरा फेरी नहीं है। हेलो जी आरिफ जी, 1 पैसे की हेरा फेरी नहीं है, मध्य प्रदेश के लोगों को कर्जे में डुबा दिया, सिर्फ घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं है। व्यापम से लेके यहाँ तक के सारे घोटाले पटवारी तक के सामने है। बात इतनी है कि अगर एक पत्र लेके घोटालों की लिस्ट बताई वो क्या और भी मेहमानों को समय देना भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। ठीक है आरिफ मसूद जी, ठीक है। देखिए विश्वास सारंग जी, एक तो बार बार आप कोट कर रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं मेरी बात को। मैं ये नहीं कह रहा प्रियंका जी को बख्श दो, आप 1 नहीं 100 एफआईआर करा दो, लेकिन प्रियंका गांधी जी का आपको सम्मान करना चाहिए था, उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए था, उसके बदले आपने एफआईआर कर दी। दूसरी बात, बीजेपी में तो आटे में नमक चलता था, आपने तो इस बार नमक में आटा मिला दिया। इतना बड़ा रेशो 50%, ये तो बड़ा गड़बड़ है। मुख्यमंत्री जी से आज पूछिएगा कि साहब ये गड़बड़ क्यों है, इतना रेशो ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, ये फ्लक्चुएशन क्यों है? आटे में नमक तो चलता था करप्शन, लेकिन साहब इस बार तो आपने 18वें साल में 20 साल में 18 साल आप ही चला रहे हैं। पहले तो आटे में नमक था, इस बार तो नमक में आटा मिला दिया। तो शिवराज जी से कहिए, और 18 साल के बाद में अगर सरकार चली जाएगी तो कौन से पहाड़ टूट पड़ेगा? विश्वास सारंग जी दिल बड़ा रखिएगा, परिवर्तन संसार का नियम है। इतने दिन से आप चला रहे हैं, फिर कमलनाथ जी की सरकार बनने दीजिएगा, कांग्रेस की सरकार बनने दीजिएगा। और जनता चाहती है, रवानी का नाम जिंदगी है, चलते रहने का नाम जिंदगी है, चरे बेती। इतना परेशान मत होइए, सरकार जाएगी तो चली जाए, खुशी से कहिए। अगर जनता को पसंद आएगा तो हमें दोबारा लाएंगे, जनता को नहीं पसंद आएगा हमें नहीं लाएंगे। लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, करप्शन का इतना बड़ा अनुपात, इतना बड़ा रेशो, ये ठीक नहीं है। 10, 20, 2, 4% चलता है, आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता।
धन्यवाद। रशीद किदवई, छोटा सा रिएक्शन सर। आर्य विश्वास सारंग जिसके बाद अर्पिता जी इन्होंने मेरे को कोट किया, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है सर, 10 सेकंड समय कम है, मुझे रशीद जी के पास भी जाना है। ठीक है विश्वास सारंग जी। हाँ, अब देखिए बड़े दर्शन, आचार्य जी ने बहुत दर्शन की बातें आप ही की। बोलिए विश्वास मुझे लगता सारंग है जी। आचार्य जी को ये जो सीख है ये कांग्रेस को देनी चाहिए। आचार्य जी को ये सीख कांग्रेस को देनी चाहिए। और आचार्य जी भूल गए दिग्विजय सिंह जी के चुनाव में आए थे भोपाल में, क्या आप दिल हुआ बड़ा करिएगा। इस तरह की बातें आप दिल करना बड़ा और करिएगा। दर्शन की बातें मैं भी कर सकता हूं, साहित्यिक बातें। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, प्रचंड बहुमत से बनने वाली है। झूठ फरेब की राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। रशीद जी जल्दी से एक छोटा सा ना जनता को गुमराह। ठीक है, देखिए समय इतनी की इजाजत दे रहा है बहरहाल, लेकिन जिस तरीके से ये चिट्ठी सामने आई और उसके बाद क्राइम ब्रांच की तरफ से कहा गया कि ना कोई ऐसा एड्रेस था, ना कोई ऐसा शख्स है, ना ऐसा कोई संस्था है जिसने इसको लिखा हो, उसके बाद बवाल और सियासत दोनों ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।